जो स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 3.1। ये काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है बच्चों, कोई इसमें इतना कहने लॉजिक नहीं है। तो लिहाजा सबसे पहले मैं आपको इसकी स्टेटमेंट पढ़ाना चाहूँगा बुक के ऊपर से। तो वो कहता है, देखें, अ कंटिन्यूअस टाइम पीरियोडिक सिग्नल, यानी कि कंटिन्यूअस टाइम पीरियोडिक सिग्नल है एक्स ऑफ टी इज़ रियल वैल्यूड, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो रियल है, एंड हैज़ अ फंडामेंटल पीरियड टी इज इक्वल टू 8। यानी देखें बच्चों, इसमें हमें टाइम की वैल्यू दी गई है टी की, कैपिटल टी, विच इज इक्वल टू 8। ये क्यों दी गई है ये मैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। वो कहता है द नॉन जीरो फॉरियर सीरीज कोफिशिएंट्स फॉर एक्स ऑफ टी आर, यानी कि इसमें जो नॉन जीरो यानी जिनकी वैल्यू जीरो नहीं है वो ये वाले हमारे पास फॉरियर सीरीज कोफिशिएंट्स हैं, एक A1 A-1 A3 और A-3, ठीक है। ये बस टोटल 4 हैं जिनकी वैल्यू नॉन जीरो है, बाकी सारी जीरोज हैं। वो ये कहना चाह रहा है बच्चों, आपको पता होगा कि हमारा जो ए है ये एक फार्मूला होता है ए के की फॉर्म में। वो कहता है कि एक्स ऑफ टी को आपने इस फॉर्म में प्रेजेंट करना है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू, ये देखें, सिग्मा ए के कॉज ऑफ ओमेगा के टी प्लस फाई के। तो बच्चों ये मैं कर दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। यानी कि उसने बोला कॉस के फॉर्म में इसको प्रेजेंट करना। मैं पहले वो वाली वो सिग्नल लिखता हूँ जिस फॉर्म में वो कहना चाह रहा है कि प्रेजेंट करो। वो कह रहा है बच्चों आपने इस सिग्नल को कन्वर्ट करना है इस सिग्नल में, के इज इक्वल टू 0 से लेके ये इन्फिनिटी तक इसने लिमिट दी हुई है, ए के कॉस ओमेगा के टी प्लस फाई के, ठीक है बच्चों, ये आपको दिया गया। तो बच्चों सबसे पहली बात, आपको वो फार्मूला याद होगा जो हमने शुरू के लम्हात में स्टडी किया था। यानी कि शुरू के लम्हात में कहने से मुराद है मतलब शुरू में हमने स्टडी किया था। वो फार्मूला था सिग्मा के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए ऑफ के ई की पावर जे ओमेगा नॉट, जे के ओमेगा नॉट टी। ये फार्मूला आप सबको याद होगा। तो बच्चों असल में ना आपने ये दोनों फार्मूलाज याद रखने होते हैं, ये ऊपर वाला भी और ये नीचे वाला भी। पता क्या होगा, हर दफा ऐसा होगा, ये अभी देखो ये एक्सपोनेंशियल सिग्नल का फार्मूला है, ठीक है। ये जो आपको वैल्यूज दी गई है ना, ये इस सिग्नल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया। असल में वो पता क्या कहना चाह रहा है, हमें सिग्नल दिया गया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हमने उसको कन्वर्ट करना है साइनोसाइडल फॉर्म में, यानी कि कोसाइन सिग्नल की फॉर्म में, ठीक है। असल चीज यहाँ पे ये है। अब कुछ उस्ताद जो होते हैं, जो इस लेक्चरर होते हैं, जो इसका लेक्चर देते हैं, वो ये चीज नहीं बताते, वो डायरेक्ट इसको हल करके समझा देते हैं। तो ये काम हम नहीं करेंगे, ये हम आपको डायरेक्ट बताएंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमें बताया गया है कि नॉन जीरो सिर्फ कोफिशिएंट्स ये वाले हैं, ठीक है जी। तो देखो जरा हम फिर क्या करते हैं। एक चीज आपने याद रखनी है बच्चों, एक फार्मूला है कि ये जो आपको के ओमेगा नॉट यहाँ पे मेंशन आ रहा है ना, ये के ओमेगा नॉट ये बराबर होता है ओमेगा के, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ओमेगा के, ठीक है। यानी कि के ओमेगा नॉट अगर दोनों को मल्टीप्लाई करवाया जाए तो ये हमारे पास ओमेगा के बराबर आ जाता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और एक और चीज़ जो आपको यहाँ पे बताने वाली है, हाँ वो ये बच्चों देखो, आपने ओमेगा का फार्मूला तो पढ़ा होगा, ओमेगा नॉट के फार्मूले की बात कर लो। ओमेगा नॉट का आपने ओमेगा का सिंपल फार्मूला याद हो तो आपको पता है 2πf होता है, जबकि हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1/टाइम पीरियड, यानी कि द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ये हमने पढ़ा हुआ है किसके अंदर, अपनी वो क्या नाम है EDC की बुक में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स में। तो लिहाजा एफ इससे रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो देखें ये फार्मूला आ जाएगा ओमेगा नॉट का। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2π/8, 2π/t आएगा। टी की वैल्यू आपके पास 8 है, तो ये बाद में पुटिंग की बात तो ठीक है, चले मैं पुट कर ही देता हूँ आपके लिए। देखें 2π/8 आ गया, 2 1s are 2 4s are, यानी कि ओमेगा नॉट की हमारे पास क्या वैल्यू है, π/4। तो इसको जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको ओमेगा के की वैल्यू भी मिल जाएगी, के यानी कि के π/4 आ जाएगी। तो उसको भी आप साइड पे कर दो, ये सारा आपका रफ अमल है, ये जो मैंने आपको भी बताया, ठीक है जी। तो आ जाओ भाई बच्चों इस एक्सपोनेंशियल सिग्नल की तरफ। देखो अब हम इस एक्स ऑफ टी को उस सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, उस फॉर्म में, ये जो ये आपको ऊपर नजर आ रही है। देखें मैं क्या करता हूँ, मैं के की सिर्फ वो वाली वैल्यूज लेता हूं जो मुझे, जिनकी वैल्यूज नॉन जीरो हैं। देखें बच्चों यहाँ पे के की वैल्यूज नीचे पुट हुई हैं, ए के यानी कि A1, के की वैल्यू 1 और के की वैल्यू -1, और इसी तरह से के की वैल्यू 3 और -3 पुट की गई है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। बाकी उसने बोला कि बाकी जितने कोफिशिएंट्स हैं ना, यानी कि बाकी जितनी भी के की वैल्यूज हैं उन सब पे हमें 0 मिलता है, यानी कि ए की वैल्यू 0 हो चुकी होती है। तो देखो ए सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डेट्स वाई हम वो वाले नंबर्स नहीं लेंगे। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट नंबर पर मैं ले लूंगा बच्चों A1,
यानी कि के की वैल्यू मैंने पहले 1 पुट कर दी, ठीक है। तो देखो के की वैल्यू जब 1 पुट हुई तो यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, तो ये बन गया जे ओमेगा नॉट टी, ठीक है। ये चीज आ गई। अब देखो बच्चों 1 हमने पुट किया तो -1 भी तो हमारे पास एग्जिस्ट करती है ना, तो -1 भी पुट करेंगे, प्लस सिग्मा है ना, सिग्मा का मतलब होता है सारी वैल्यूज जमा हो रही हैं। अब के की जगह -1 हमने पुट करवा दिया, ठीक है। तो यहां पे जब -1 पुट होगा तो ये क्या बन जाएगा, -j ओमेगा नॉट टी, ठीक हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, देखो अब हमें यह भी पता है कि A3 के ऊपर भी हमारी वैल्यू एग्जिस्ट करती है और -3 के ऊपर भी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, यानी कि हम के की वैल्यू 3 और -3 भी रख सकते हैं। यानी कि बच्चों आप एक साइड पे इस तरह से यार ये चीज पहले चेक कर लो कि आप कौन कौन सी वैल्यू आपके पास एग्जिस्ट करती है। एक 1 है, एक -1 है और एक 3 है, एक -3 है। ये वैल्यूज हमने के की जगह पुट करनी है इसके अंदर, समझ आ गई। ये चक्कर है सारा, और कुछ भी नहीं है। तो देखो फिर मैं पुट करूंगा 3, तो A3 E की पावर आ जाएगी, देखो 3 जब के की जगह पुट हुआ तो ये आ गया J3 ओमेगा नॉट टी, ठीक है। उसके बाद जब -3 पुट हुआ तो ये आ गया A-3 E की पावर -J3 ओमेगा नॉट टी। तो देखो बच्चों अब हम ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे ए वाली। तो देखो बच्चों यहाँ पे अक्सर बच्चे ना कंफ्यूज भी होते हैं, उन्हें ये चीज का पता नहीं चलता। ये स्टेरिक का पता क्या मतलब है कि A-3 की अगर आप वैल्यू हासिल करना चाहोगे ना तो आपको पता क्या करना पड़ेगा, इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा 4J का। 4J का कॉन्जुगेट अगर आप, ये J आयोटा होता है, आयोटा का कॉन्जुगेट पता क्या होता है, अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा, असल में बस इतना होना होता है। तो देखो फिर इसका मतलब A-3 इक्वल होगा 4J के कॉन्जुगेट के, 4J का कॉन्जुगेट क्या आएगा, -4J, ठीक है बच्चों। ये चीज याद रखना, ये इसका असल मतलब है अपने ये स्टेरिक का, ठीक है। तो अब आप सारी वैल्यूज जान चुके तो सारी वैल्यूज इनमें पुट कर दो। देखो A1 की क्या वैल्यू है, 2 E की पावर J ओमेगा नॉट टी, ठीक है, प्लस A-1 की वैल्यू भी 2 ही है, 2 E की पावर -J ओमेगा नॉट टी, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो A3 की वैल्यू है वो तो 4J है, लेकिन एक और चीज थी 4J, चलो ये तो पहले पुट कर लें, 4J E की पावर J3 ओमेगा नॉट टी, ठीक है बच्चों। आगे नेक्स्ट देखें, यहां पे हमें पता चला कि A-3 की वैल्यू है -4J, दैट्स वाई यहां पे -4J पुट हो गया, -4J E की पावर -J3 ओमेगा नॉट टी। अब बच्चों आप सबको मैं कुछ फार्मूलाज याद दिलाना चाहता हूं, यहां पे नीचे पहले फार्मूलाज लिखूंगा। देखो एज वी नाउ डैट, जैसा कि हम जानते हैं कि कॉज टी को अगर मैं यानी कि कोसाइन सिग्नल को कन्वर्ट करता हूं एक्सपोनेंशियल में तो उसका फार्मूला होता है E-JT प्लस E-JT/2, ये फार्मूला होता है। जबकि साइन के लिए होता है साइन टी, अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना चाहें तो इसका फार्मूला होता है E-JT माइनस E की पावर -JT, ठीक है, और बटे में होता है 2J, ठीक है, यानी कि जे का, ये इनको कन्वर्ट करने के फार्मूलाज हैं। अब यहां पे भी देखें मैं यही चीज बनाऊंगा क्योंकि मुझे देखो कॉस की फॉर्म में चाहिए, उसने बोला हुआ है आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है अपने एक्सपोनेंशियल सिग्नल को कोसाइन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे भी हम वही करने वाले हैं। देखो बच्चों इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है और इनके देखें जो ओमेगा नॉट है इसमें भी ओमेगा नॉट है, इसमें भी ओमेगा नॉट है, यानी कि ओमेगा नॉट 1 टाइम है, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने जितने मल्टीपल सेम है, जिसका मल्टीपल सेम होगा उसको इकट्ठा कर लेना। देखें इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया E की पावर J ओमेगा नॉट टी प्लस E की पावर -J ओमेगा नॉट टी। अब देखो बच्चों जरा गौर करना, ये कॉमन तो मैंने ले लिया, अब देखो ये सेम टू सेम कॉस का फार्मूला बन रहा है, सेंटर में दोनों के प्लस है और देखो ओमेगा नॉट टी, यानी कि दोनों के लिए ओमेगा कॉमन है। जे तो वैसे ही इजाफा होता है ना जे और -J का, लेकिन एक चीज की कमी है वो है बटे में 2। तो अगर मैं यहाँ पे बटे में 2 लाना चाहता हूँ ना तो मैं पता क्या करूंगा, बाहर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, अंदर 2 से डिवाइड करूंगा। यानी ये देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दोनों को जब मैंने 2 से डिवाइड किया बाहर 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया तो ये क्या होगा, देखो फिर से 2 कैंसिल हो जाएगा और मेरी मैथ की इक्वेशन राइट साबित होगी। यानी ये मैंने कोई नाइंसाफी नहीं की, मतलब कि मैंने इक्वेशन को स्टेबल रखा, अनस्टेबल नहीं होने दिया। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट जरा गौर कीजिएगा बच्चों, दोनों में से 4J कॉमन आ रहा है। 4J देखे मैंने कॉमन लिया, अब मैं थोड़ी सी जगह छोड़ूंगा क्योंकि इसमें भी मुझे कुछ करना है। तो देखो ये मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी, ठीक है। तो अंदर क्या रह जाएगा, कॉमन जब लिया E की पावर J3 ओमेगा नॉट टी, ठीक है, और सेंटर में -E, देखो ये आ गया E-J3 ओमेगा नॉट टी। अब देखो ये बच्चों साइन के फार्मूले में जा रहा है, सेंटर में माइनस है, बस बटे में 2J की कमी है, तो मैं क्या करूंगा बटे में 2J से डिवाइड करवा दूंगा और बाहर 2J से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, ये भी इक्वेशन स्टेबल हो गई, ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की।
तो ये असल में सारा यहाँ पे काम है। तो देखो अब ये क्या चीज़ बन गई है, देखो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया, और ये किसका फार्मूला है, काज का। तो काज बस हमारे पास टी की बजाय क्या है, ओमेगा नॉट टी है यहाँ पे, तो ये आ गया ओमेगा नॉट टी। ओके हो गया बच्चों। और इस तरफ आओ तो ये हमारे पास किसका फार्मूला, देखो 4j जब 2j से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 बार 8 होता है, ठीक है, और j का स्केयर आ जाएगा, j का स्केयर बराबर होता है -1 के, इतना याद रखना क्योंकि आयोटा का स्केयर है ये, चलो मैं बाद में करता हूँ इसको। ये आयोटा का स्केयर है, आयोटा का स्केयर बच्चों -1 के बराबर होता है, इतना याद रखिएगा। और ये साइन का फार्मूला इतना तो आप जान गया, तो ये साइन किसका फार्मूला, साइन 3 ओमेगा नॉट टी का, 3 ओमेगा नॉट टी का, ठीक हो गया। अब देखो असल में जो मसला आ रहा है ना हमें अभी बच्चों, वो ये है कि हमें चाहिए इस फॉर्म में, यानी कि कॉस की फॉर्म में सिग्नल चाहिए, जबकि ये तो साइन की फॉर्म में आ रहा है। तो जब भी आपने साइन को, अगर बच्चों देखो मेरी बात याद रखना, कहीं भी आपने अगर साइन को काज में कन्वर्ट करना है या काज को साइन में कन्वर्ट करना है, तो आपने उसके एंगल में बस +π/2 कर देना, यानी कि उसके एंगल में 90 डिग्री जमा कर देना, ठीक है, वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा काज में। तो देखो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जरा देखिएगा, x ऑफ t इज इक्वल टू, देखो बच्चों ये तो हमारे पास एज इट एज ठीक है, 4 cos ओमेगा नॉट टी, ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसका कोई मतलब कि इतना हमें इशू नहीं है, हम जो चाहते हैं वो हो चुका है इस तरफ। लेकिन ये देखो ये जे स्केयर है ना, तो जे स्केयर बच्चों क्या होता है, जे स्केयर होता है -1, तो -1 जब 8 से ज़रब खाएगा तो क्या बन जाएगा, -8 बन जाएगा। अब ये देखो -8 आ रहा है, -8, और ये है साइन 3 ओमेगा नॉट टी। थोड़ा सा बच्चों, बस थोड़ा सा सब्र रखिए, बस आपका काम डन होने वाला है, ठीक है। अब देखिए मैं चाहता हूं साइन को बच्चों काज में कन्वर्ट करना, ठीक है, उसके लिए मुझे पता क्या चाहिए होगा, उसके लिए मुझे ये करना होगा, इसमें +π/2 एंगल करना होगा। और एक और बात, अगर मैं इसमें +π/2 करूंगा ना, 90 डिग्री जमा करूंगा, तो ये होगा काज में कन्वर्ट। काज में कन्वर्ट होते ही ये क्या करेगा, एक माइनस भी बाहर फेंकेगा, देखें किस तरह से, जरा देखें, x ऑफ t 4 cos ओमेगा नॉट टी, ये मैथ के असूल हैं, देखें -8, और इसको जब मैं काज में कन्वर्ट करूंगा ना, ये बस इतना होगा। देखो आपने एक तो इसमें +π/2 करना है, ठीक है, और दूसरा जब आप इसमें π/2 जमा करोगे तो एक और चीज आपने जरा गौर करनी है। देखो बच्चों इसमें मैंने π/2 जमा किया, हर दफा ऐसा ही होगा, देखें 3 ओमेगा नॉट टी मतलब एक पूरा चक्कर है। जब इसमें 90 डिग्री जमा करेंगे तो हमारा ये जो काज है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट जो कि ये वाला क्वाड्रेंट होता है। और आपको पता है ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, जिनमें फर्स्ट में सारे मतलब के फंक्शन पॉजिटिव आंसर देते हैं, दूसरे में साइन पॉजिटिव देता है, तीसरे में अपना टेंजेंट पॉजिटिव देता है, चौथे में अपना काज पॉजिटिव होता है, ठीक है। लेकिन देखो जब मैंने इसमें +π/2 किया, यानी कि 90 डिग्री जमा किया, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में लाई कर गया, जहां पे काज होता ही नेगेटिव है, तो काज नेगेटिव होगा, डेट्स वाई यहां से एक नेगेटिव बाहर जाएगा, ठीक है। यानी ये एंगल, इसको अगर साइन को मुझे कन्वर्ट करना है काज में, तो मुझे यहाँ पे माइनस काज करना पड़ेगा। आई समझ में बात बच्चों, एक तो π/2 जमा करूंगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में काज होता है नेगेटिव, डेट्स वाई ये नेगेटिव आया। ओके हो गया। तो बस आपने इसको कन्वर्ट कर दिया उस फॉर्म में जिस फॉर्म में आपसे वो आंसर चाहता था आपका, मतलब कि ये जो चेकर है जो आपका क्वेश्चन करने वाला, तो ये आ गया आपका आंसर, देखें +8 cos 3 ओमेगा नॉट टी, ठीक है बच्चों, +π/2। अब कुछ बच्चों के लिए ये भी मैं करना चाहूंगा एक स्टेप। देखो बच्चों जैसा कि हमने स्टडी किया था शुरू में कि ओमेगा नॉट टी के ओमेगा नॉट टी, ये देखें के ओमेगा नॉट टी ओमेगा के बराबर होता है। देखो जहां पे ओमेगा के की वैल्यू जब जहां पे 1 है, यहाँ पे 1 पुट हुआ, यहाँ पे भी 1 पुट हुआ, यानी कि ओमेगा 1 डायरेक्ट ओमेगा नॉट के बराबर होता है। डेट्स वाई यहाँ पे मैं ओमेगा नॉट को रिप्लेस कर सकता हूँ बच्चों, ओमेगा 1 से कर सकता हूँ, तो ये आ गया, ठीक है। और इस तरफ देखा जाए तो देखो 8 cos 3 ओमेगा नॉट टी लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यहाँ पे k की वैल्यू 3 पुट की गई है। जब k की वैल्यू 3 पुट की गई तो हमारे पास देखो क्या इक्वेशन बनेगी, ओमेगा 3 इज इक्वल टू 3 ओमेगा नॉट, ये बन जाएगा। यानी कि मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं ओमेगा 3t से, 3 ओमेगा नॉट को, तो ये आ गया इस फॉर्म में। ये मैंने किया क्यों, ये बच्चों मैंने इसलिए किया ताकि मैं ये a की वैल्यूज बता सकूं। देखो अब मुझे वैल्यूज पता चल रही हैं, ये इसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये a1 की वैल्यू मुझे दे रहा है, a1 इज इक्वल टू है 4, ठीक है। और इसमें देखो
ओमेगा 1t प्लस ये था फाई के की वैल्यू यहाँ पे 1 है, इसमें फाई 1 है, ये फाई 1 है, लेकिन इसमें देखो प्लस 0 डिग्री हो रहा है बच्चों। देखो वहां पे था ओमेगा 1t, यानी कि अगर 1 पुट किया जाए ओमेगा 1t प्लस 0 डिग्री है यहाँ पे, यानी कि कोई एंगल इसमें जमा नहीं हो रहा, यानी कि फाई 1 की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री है। ओके हो गया। अब दूसरी तरफ आओ तो ये हमारे पास कौन सा है, ये देखो यहाँ पे 3 पुट हुआ है, देखो ओमेगा 3, यानी कि यहाँ पे सिग्मा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे के की जगह 3 पुट हुआ है। ये देखो ये ओमेगा 3 प्लस ये फाई 3 की वैल्यू है मेरे पास, और ये मेरे पास A3 की वैल्यू है। तो ये आपके पास A3 की वैल्यू है जो कि 8 है, और आपके पास फाई 3 की कितनी वैल्यू है, पाई/2। तो ले जी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व है। मैंने एक एक पॉइंट आपको स्पेसिफाई करके बताया, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।